हमने अपने लास्ट टॉपिक में ह्यूमन आई को डिटेल में देखा। हमने ह्यूमन आई की कंस्ट्रक्शन देखी और उसके अलावा उसकी वर्किंग देखी कि कैसे हमारी इमेज जो है रेटिना के ऊपर रिकॉर्ड हो रही होती है। इसके अलावा हमने रिलैक्स्ड और टेंस्ड लेंस के बारे में पढ़ा और नियर पॉइंट और फार पॉइंट को आपस में फ़र्क किया। अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करने लगे वो है डिफेक्ट्स ऑफ विजन। तो हम स्टार्ट करते हैं। डिफेक्ट ऑफ विजन से मुराद मेरी ये है कि द इनएबिलिटी ऑफ आई, यानी कि हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली ना देखना जो है ना वो हमारे पास एक डिफेक्ट है। और इसको डिफाइन कैसे किया जाता है कि द इनएबिलिटी ऑफ द आई टू सी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली इज कॉल्ड डिफेक्ट ऑफ विजन, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली हम ना देख सकें वो हमारे पास डिफेक्ट्स में काउंट हो रहा होता है। बेसिकली डिफेक्ट्स हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक नियर साइटेडनेस और एक फार साइटेडनेस। आइए इसको देखते हैं। हमारे पास पहले है नियर साइटेडनेस। और नियर साइटेडनेस क्या है कि द डिसएबिलिटी ऑफ द आई टू फॉर्म डिस्टिंक्ट इमेजेस ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑन इट्स रेटिना इज नोन एज नियर साइटेडनेस, यानी कि ये वो डिसेबिलिटी आई की जिसकी वजह से हम दूर की जो चीज़ें हैं, दूर के ऑब्जेक्ट्स, उनको क्लियरली नहीं देख सक रहे होते। इसमें हो क्या रहा होता है कि अगर आप देखें, अगर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हो तो हमारे पास जब उसके इमेजेस निकलती हैं और वो लेंस को क्रॉस करती हैं, यानी कि आई के लेंस को क्रॉस करती हैं, तो काफ़ी दूर होता है, जिसकी वजह से वो ना फोकस होकर ना रेटिना से पहले ही फोकस कर जाती हैं। अब उसके फोकस करने से होता क्या है कि दूर की चीज़ जो है ना हमें ब्लर नज़र आ रही होती है। अब उसको करेक्ट कैसे किया जाता है? हम एक डाइवर्जिंग लेंस लगा देते हैं। डाइवर्जिंग लेंस से होता क्या है कि वो जहाँ पे फोकस पहले हो रही थी ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर पहले हमारे पास जो इमेज यहाँ पे फोकस हो रही थी, अब वो ना थोड़ी सी डाइवर्ज होकर रेटिना के ऊपर जाके गिर गई है। अब जो ही रेटिना के ऊपर गई तो हमारे पास एक पिक्चर का क्लियर व्यू आने शुरू हो गया है। सिमिलरली इसके ऑपोजिट है हमारे पास फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस का मतलब नाम से ही जाहिर है कि द डिसएबिलिटी ऑफ द आई टू फॉर्म द डिस्टिंक्ट इमेजेस ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट, जिसकी वजह से हम नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को ना देख नहीं सकते, जो हमारे नज़दीक तरीन ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अब उसमें हो क्या रहा होता है कि ऑब्जेक्ट इतना नज़दीक होता है कि जब लेंस से हमारे पास ना रेज गुजरती हैं तो वो रेटिना की बैक पे बिहाइंड द रेटिना इमेज को बना लेता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बिहाइंड द रेटिना हमारे पास इमेज बन रही है। मगर हम इसमें क्या करते हैं, हमने रेटिना के ऊपर इमेज बनानी होती है ताकि हमें चीज़ क्लियर नजर आए। तो उसके लिए होता है कि एक कन्वर्जिंग लेंस यूज़ किया जाता है। आपके पास ना पेपर में क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड हाउ कैन इट बी करेक्टेड। तो आपने पहले ना इन दोनों डिफेक्ट्स को एक्सप्लेन कर देना कि नियर साइटेडनेस क्या है और फार साइटेडनेस क्या है। उसको बता देना कि नियर साइटेडनेस को हम करेक्ट करते हैं बाय यूजिंग डाइवर्जिंग लेंस और फार साइटेडनेस को हम करेक्ट करते हैं बाय यूजिंग कन्वर्जिंग लेंस। और इसी हमारे पास डिफेक्ट्स ऑफ विजन के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको इस चैप्टर के तमाम कंटेंट समझ आए होंगे। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। Until then, this is Irta from tutorial.pk.